पढ़ेंगे। सो बेसिकली टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और तीनों टेंसेस के 4 टाइप होते हैं। सो हम पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड टाइप होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड टाइप इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पास्ट टेंस के 4 टाइप्स को देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस के 4 टाइप को देखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इन सबको, इन चारों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप को देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। सो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी हिंदी सेंटेंस को देखते हैं तो उसके लास्ट में जब हम ता है, ती है और ते है रहेगा तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे रख के ही उसका ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हाँ, ये स्ट्रक्चर हो गया। इस पे हम इसको बेस बना के हम कोई भी ट्रांसलेशन आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वह रोज़ पढ़ने जाता है, ही गोज़ टू रीड डेली, ठीक है। मैं आम खाती हूँ, आई ईट मैंगो, ठीक है। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। राम उससे मिलने आता है, राम कम्स टू मीट हिम, ठीक है। सो हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि ही के साथ गोज़ लगा है जबकि यू के साथ सिर्फ गो है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि ही के साथ गोज़ लगा है और ही के साथ यू के साथ गो सिर्फ है, तो इसका हम डिफरेंस पहले इसको जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं, ठीक है। हम ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के एस या यस उसके वर्ब के साथ लगाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब ही के साथ है तो गोज़ है और यू के साथ गो सिर्फ, ठीक है। यू के साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन या नेम के साथ ही हम सिर्फ एस या एस लगाएंगे। जैसे कि हम यहाँ सिर्फ राम है तो राम के साथ, राम के वर्ब में मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो वर्ब में एस लगाए हैं, ठीक है। सो और आई, वी, दे, यू और प्लुरल पर्सन के साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि हम जब नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, जैसे कि उसमें ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब सेंटेंस को जब देखेंगे तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। हम अभी देख लेते हैं। जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हम डज लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। और आई, वी, दे, यू और प्लुरल पर्सन के साथ डू लगेगा, ठीक है। हम एग्जांपल से इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल ये इसको नोटिस कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, ठीक है। सो नेगेटिव सेंटेंसेस का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव है मतलब इसमें नॉट लगेगा, ठीक है। सो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि वह रोज़ नहीं आती है, सी डज नॉट कम टुडे, ठीक है। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम या पर्सन के साथ हम डज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी है तो डज लगेगा, ठीक है। सो यहाँ डज लग गया, इसलिए हम यहाँ कम या फिर कोई भी जब ये दूसरा वर्ब रहेगा तो हम वहाँ पे एस या एस कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीता और मीना नहीं जाती हैं ना, डू नॉट गो, ठीक है। दो नेम हैं, दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पे डू लगा है, ठीक है। सिर्फ एक नाम रहेगा तभी हम वहाँ पे डज लगाएंगे। दो या दो से ज़्यादा नेम होंगे तो हम वहाँ डू या डज डू लगाएंगे, ठीक है, डज नहीं लगाएंगे, ठीक है। और उसके वर्ब जो दूसरा वर्ब रहेगा उसके साथ तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगो, ठीक है। तो आई के साथ कभी भी डू लगेगा, ठीक है। और इट है दूसरा वर्ब तो इसके साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है।
सो नेक्स्ट एक और टाइप देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स होते हैं, एक WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक जिसमें जो क्या होता है वो सेंटेंस के पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या तुम पढ़ने जाते हो, क्या तुम पढ़ने जाते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा डू यू गो टू रीड। ठीक है, यहाँ पे हम व्हाट इसके जगह नहीं लगाएंगे बल्कि डू या डज को ही हम इसका इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो डू या डज ही यूज़ करेंगे जब क्या जब हो सेंटेंस के सबसे पहले या क्या से ही सेंटेंस शुरू हो तब हम वहाँ पे वर्ड नहीं लगाएंगे, डू या डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डू या डज का यूज़ पता है आपको, किसके साथ डू करेंगे किसके साथ डज करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ने जाते हो, डू यू गो टू रीड। ठीक है, यू है तो डू लगेगा। ठीक है, जैसे क्या वह आम नहीं खाता है, तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे। ठीक है, डज ही नॉट ईट मैंगो। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जा रहा है इसमें। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या वह आम नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट मैंगो। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ईजिली बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट वेयर वाई व्हेन। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही टाइप है बट इंट्रोगेटिव। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर है व्हाट वेयर वाई प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले कोई भी जब सेंटेंस रहेगा तो पहले हम देख लेंगे कि क्या यहाँ पे यूज़ होगा WH में, उसके बाद हम डू या डज देखेंगे कि डू लगेगा या फिर डज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी अगर हो तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ WH ठीक है वर्ड के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह रोज कहाँ जाता है। ठीक है, वेयर डज ही गो डेली। ठीक है, वेयर तो कहाँ है तो वेयर, और वह है तो इसके लिए हम डज लगाएंगे जस्ट बिकॉज ही के साथ डज लगता है, तो वेयर डज ही गो डेली। ठीक है, मैं कब जाता हूँ। ठीक है, मैं कब जाता हूँ, तो कब के लिए हम व्हेन का यूज़ करेंगे, व्हेन, और मैं है मतलब आई है तो आई के साथ डू लगता है तो डू आई गो। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब एक और टाइप जैसे कि देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है व्हाट वाई वेयर प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी सिंपल है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे और बाकी सब वैसे ही रहेगा तो हमारे ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं। ठीक है, राम क्यों उससे नहीं है, वाई, क्यों के लिए वाई, वाई, राम एक है अकेला है तो इसलिए यहाँ पे डज लगेगा, वाई डज राम। फिर इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं जैसे कि वाई डज, तो वाई के साथ हम यहाँ पे इसको डज नॉट पढ़ते हैं, एक साथ हम इस डज और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम यहीं पे डज और नॉट दोनों चीज़ एक साथ लिख के फिर ये आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। ठीक है, हर टेंस के अलग अलग इस तरह हैं। ठीक है, ये सब कवर करेंगे हम हर टेंस के टाइप में। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें भी 4 टाइप आएंगे, 4 या 5 आएंगे।
ठीक है, जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, WH वर्ड्स, ठीक है। सो इतना करने के बाद, ठीक है, सो ये जो 6 हैं उनको ये होमवर्क है, ठीक है, इसको बनाना है, ठीक है, कमेंट में कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। सो थैंक यू।